भारत की अंडर वाटर पावर अब एक डिसाइसिव फेज में प्रवेश कर रही है। जर्मनी के साथ एक अहम सबमरीन डील अब करीब है, जो हिंद महासागर की लहरों के नीचे बैलेंस को बदल सकती है। भारत अब एक हाई वैल्यू सबमरीन डील को फाइनलाइज करने के बहुत करीब है, प्रोजेक्ट 75I के तहत। इस एग्रीमेंट के सेंटर में है थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम, जो पार्टनरशिप करने जा रही है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ। लेकिन ये डील क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, इसको समझने से पहले ये देखना जरूरी है कि आज भारत कहां खड़ा है। भारतीय नौसेना मिक्स्ड सबमरीन्स को ऑपरेट करती है, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर सबमरीन्स। कन्वेंशनल साइट पर बैकबोन है कलावरी क्लास यानी स्कॉर्पियन सबमरीन्स, जो भारत में ही बनाई गई हैं। ये मॉडर्निटी स्टेल्थी प्लेटफॉर्म्स हैं जो एंटी शिप और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनके साथ पुरानी किलो क्लास और शिशुमार क्लास सबमरीन्स भी हैं, जिनमें से कई अब अपने ऑपरेशनल लाइफ के अंतिम चरण में हैं। स्ट्रेटेजिक साइट पर भारत ने न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स इंडक्ट की हैं, जिनमें इंडिजिनसली बिल्ड INS अरिहंत शामिल है। ये प्रोवाइड करती है क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस, लेकिन एक गैप मौजूद है। भारत की कन्वेंशनल सबमरीन्स का नंबर अभी भी डिजायर्ड लेवल से काफी कम है, खास तौर पर टू फ्रंट मैरीटाइम चैलेंज को देखते हुए। और सबमरीन वॉरफेयर सिर्फ प्रेजेंस का खेल नहीं, ये परसिस्टेंस का भी खेल है। अंडर वाटर रहना, अनसीन रहना और हमेशा रेडी रहना। अर्जेंसी और क्लियर हो जाती है जब हम एडवर्सरी को देखते हैं। चाइना की नेवी, खास तौर पर PLA नेवी, तेजी से अपनी सबमरीन फ्लीट एक्सपेंड कर रही है। ये एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स ऑपरेट करती है, जैसे युआन क्लास, जिनमें से कई एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP से लेस हैं, जो उन्हें लंबे समय तक अंडर वाटर रहने की क्षमता देता है। चाइनीज सबमरीन्स कई बार इंडियन ओशन में डिप्लॉय हो चुकी हैं, अक्सर एंटी पायरेसी मिशंस के कवर में। लेकिन इन डिप्लॉयमेंट्स का एक और उद्देश्य भी है, भारत की अंडर वाटर एनवायरनमेंट को मैप करना। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी सबमरीन फ्लीट अपग्रेड कर रहा है चाइनीज असिस्टेंस के साथ, जिनमें नई AIP क्लास सबमरीन शामिल है। ये भारत के लिए एक कोऑर्डिनेटेड अंडर वाटर चैलेंज क्रिएट करता है, अरेबियन सी से लेकर वाइडर इंडियन ओशन तक। सीधे शब्दों में भारत एक टू फ्रंट सबमरीन डायनेमिक का सामना कर रहा है। यहीं पर जर्मनी की डील क्रिटिकल हो जाती है। प्रोजेक्ट 75I के तहत आने वाली नई सबमरीन्स में एक्सपेक्टेड है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम्स, जो कि लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में मददगार होगा। फिर है इनहैंस्ड स्टेल्थ और अकूस्टिक क्वाइटिंग और एडवांस सोनार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब है लंबे समय तक अंडर वाटर एंड्योरेंस, बेहतर सर्वाइवेबिलिटी और उच्च स्तरीय फर्स्ट स्ट्राइक और डेटरेंस कैपेबिलिटी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मझगांव डॉक में सबमरीन्स को बिल्ड करके भारत सिर्फ प्लेटफॉर्म्स एक्वायर नहीं कर रहा, वह ये काबिलियत भी हासिल कर रहा है कि उन्हें वो खुद बना सके, मेंटेन कर सके और अपग्रेड कर सके। समय के साथ ये डिपेंडेंस को कम करता है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करता है। नेवल वॉरफेयर में सबमरीन फोर्स मल्टीप्लायर होती है। कम संख्या में भी हाई केपेबल सबमरीन्स पूरे मैरीटाइम स्पेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, एक्सेस डिनाई कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदर कर सकती है और दुश्मन के बिहेवियर को शेप भी कर सकती है। ये डील ठीक वही करती है। समुद्र की साइलेंट डेप्थ्स में जहाँ डिटेक्शन ही वल्नरेबिलिटी है, वही साइड जीतती है जो अनसीन रहती है। और इस डील के साथ भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी अंडर वाटर पावर इनविजिबल भी रहे और डिसाइसिव। भारत की समुद्र के नीचे की चुनौती सिर्फ संख्या की नहीं है, यह क्षमता और स्टेल्थ की है। अभी भारतीय नौसेना के पास आधुनिक और पुराने सबमरीन का मिश्रण है, जबकि चाइना और पाकिस्तान अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भारत जर्मनी के साथ प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 एडवांस सबमरीन्स बनाने की योजना बना रहा है। इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होगा, जिससे ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकेंगी और आसानी से पकड़ी नहीं जाएंगी। सबसे अहम बात,
इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा क्योंकि अंडर वाटर वॉरफेयर में सेल्फ रिलायंस ही असली ताकत है। तो जैसे जैसे भारत अपनी साइलेंट सर्विस को समुद्र की गहराइयों में मजबूत कर रहा है, वैसे वैसे वह एक बिल्कुल अलग तरह के बैटलफील्ड के लिए भी तैयार हो रहा है। एक ऐसा बैटलफील्ड जो सिर्फ प्लेटफॉर्म से डिफाइन नहीं होता, बल्कि इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी और स्पीड से निर्धारित होता है।